हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाला है। हेलो इन द किंगडम ऑफ फूल्स। यह एक कॉन्नड फोल्क टेल है और इसमें मूर्ख का विशेषता बताया गया है। यह माना जाता है कि मूर्ख इतने खतरनाक व्यक्ति होते हैं कि केवल अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें संभाल सकते हैं। इस कहानी में कौन व्यक्ति मूर्ख है, उनके साथ क्या घटित होता है, आइए इसमें इसे पता करते हैं। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करें। In the kingdom of fools, both the king and minister were idiots. They did not want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awake at night, till their field and run their business only after dark, and go to bed as soon as sun came. Anyone who disobeyed would be punished with death. The people did as they were told for fear of death. The king and the minister were delighted at the success of their project. One day, a guru and his disciple मतलब होता है शिष्य, arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. आइए अब इसका हिंदी डिस्कस करते हैं। मूर्ख के राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। वे अन्य राजाओं की भांति राज्य संचालन नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिन को रात तथा रात को दिन में बदल देने का निर्णय लिया। उन्होंने आदेश दिया कि हर व्यक्ति रात को सजग रहेगा, अपना खेत जोतेगा तथा अपना व्यवसाय अंधेरे होने के पश्चात करेगा, तथा जैसे ही सूर्योदय होगा वह सोने का उपकरण करेगा। कोई भी व्यक्ति को आज्ञा पालन नहीं करेगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। लोगों ने मौत के भय से आज्ञा का पालन किया। राजा तथा मंत्री खुश थे, उनकी योजना सफल हो गई। एक दिन गुरु और अपने शिष्य के साथ नगर में आए। नगर सुंदर था, दिन का प्रकाश फैला हुआ था, पर कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोग सोए हुए थे। दोनों अजनबी व्यक्तियों ने जो कुछ देखा उसे देखकर हैरान रह गए। वे शाम तक भटकते रहे। अचानक संपूर्ण नगर जग गया तथा अपने रात्रिकालीन कामों में लग गए। The two men were hungry. Not that shop were open. They went to buy some grocery. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single tutu. Whether they bought a measure of rice or bunch of banana, it cost the tutu. The guru and his disciple were delighted. Delight मतलब खुश होना. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupees. दोनों व्यक्ति भूखे थे। अब चूंकि दुकानें खुल गई थी, खाद्य सामग्री खरीदने निकले। वे विस्मित हो गए। उन्होंने पाया कि हर चीज़ एक ही सिक्का देकर खरीदी जा सकती है, चाहे वह चावल की माप हो अथवा केले का गुच्छा हो। सभी का मूल्य मात्र एक सिक्का था। गुरु तथा उसका शिष्य खुश हो गए। उन्होंने इस प्रकार की स्थिति के बारे में कभी नहीं सुना था। वे अपनी आवश्यकता की सभी खाद्य वस्तुएं ₹1 में खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, Guru realized that this was a kingdom of fools and would not be good idea for them to stay there. There is no place for us. Let's go, he said to his disciple. But the disciple did not want to leave the place. Everything was cheap there. All he wanted was good, cheap food. The Guru said, they are all fools. This won't last very long and you can't tell what they will do to you next. जब भोजन पका तथा खा चुके थे तो गुरु को लगा कि यह तो मूर्खों का राज्य है, यहाँ ठहरना कोई अच्छा विचार नहीं है। वह स्थान हमारे ठहरने के लिए उपयुक्त नहीं है, चलो यहाँ से निकल चलें। उन्होंने अपने शिष्य को बोला, पर शिष्य उस स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। यह हर वस्तु सस्ती थी, उसे तो अच्छा सस्ता भोजन की दरकार था। गुरु बोले, ये सभी मूर्ख है, यह स्थिति बहुत समय तक नहीं चलेगी और कोई नहीं बता सकता वे तुम्हारे साथ आगे कैसा बर्ताव करेंगे। But the disciple would not listen to the Guru's wisdom. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, do what you want. I am going, and left the disciple stayed मतलब ठहरा रहा वहीं पे. At his field every day, banana and ghee, rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. Sacred मतलब होता है पवित्र. पर शिष्य गुरु की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह सुनने को तैयार न हुआ।
वह वहीं रहना चाहता था। अंत में गुरु ने अपना प्रयास छोड़ दिया तथा बोले, तुम जो जी में आए करो, मैं तो जा रहा हूँ। और वह चले गए। शिष्य उसी राज्य में ठहरा रहा। सारा दिन वह पेट भरता रहा, केले, घी तथा चावल, गेहूँ आदि खाता रहा तथा सड़क के पवित्र साँड़ की भांति मोटा हो गया। One bright day, a thief broke into a rich merchant house. He made a hole in the wall and sneaked in. Sneak मतलब होता है घुसना. And as he was crying out his loot, the wall of the old house collapsed. Collapse मतलब होता है ढहना. On his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. Blame मतलब होता है आरोप लगाना. He should have built a good, strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. Compensate होला मतलब मुआवजा देना. एक प्रकाश वाले दिन एक चोर ने किसी धनी व्यक्ति के घर में सेंध लगा दी। उसने दीवार में छेद किया तथा चुपके से घुस गया तथा जब वह लूट का माल बाहर लेकर जा रहा था, उस पुराने घर की दीवार उसके सिर पर गिर गई तथा उसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। उसका भाई भागकर राजा के पास पहुंचा तथा उसने शिकायत की, सरकार, मेरा भाई अपना पुराना धंधा कर रहा था, उसके सिर पर दीवार आ गिरी तथा वह मर गया। इसका सारा दोष इस व्यापारी का है। उससे अच्छी मजबूत दीवार बनवानी चाहिए। आप इस अपराधी को अवश्य दंड दें तथा मेरे परिवार को इस अन्याय के लिए क्षतिपूर्ति करें। The king said, Justice will be done. Don't worry. And at once summoned the owner of the house. When the merchant arrived, the king questioned him, What's your name? राजा बोला, न्याय मिलेगा, चिंता मत करो। तथा तुरंत उसने घर के स्वामी को बुला दिया। जब सौदागर आया तो राजा ने उससे प्रश्न किया, तुम्हारा नाम क्या है? Such and such, your highness. Were you at home when the dead man burgled your house? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. The accused pleads guilty. Pleads guilty मतलब होता है अपराध मानना. Your wall killed this man, brother. You have murdered them. We have to punish you. Lord, said the helpless merchant, I did not put up the wall. It's really the fault of man who built the wall. He did not build it right. You should punish him. Who is that? सरकार, मेरा नाम यह है। क्या जब उस व्यक्ति ने तुम्हारे घर में सेंध लगाई तो तुम घर पर ही थे? जी हाँ महाराज। उसने दीवार में छेद किया तथा दीवार कमजोर थी और उस पर गिर गई। अपराधी अपना अपराध स्वीकार करता है। तुम्हारी दीवार ने इस व्यक्ति के भाई की जान ली। तुम इसके हत्यारे हो। तुम्हें इसका दंड देना होगा। सरकार, निरुपाय व्यापारी बोला, दीवार मैंने नहीं बनाई। यह तो वास्तव में उस व्यक्ति का दोष है जिसने दीवार चुनी थी। उसने इसे ठीक से नहीं बनाया। आप उसे दंड दें। वह व्यक्ति कौन है? My lord, this wall was built in my father time. I know the man. He is an old man now. He lies nearby. The king sent out messenger to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. You there, did you build this man wall in this father time? Yes, my lord, I did. What kind of wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. You have to punish you by death. सरकार, यह दीवार मेरे पिता के समय बनाई गई थी। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। वह अब एक वृद्ध व्यक्ति है। आप उसे दंड दें। राजा ने अपने दूतों को उस राजमिस्त्री को पकड़ लाने के लिए भेजा जिसने दीवार बनाई थी। दूत उसके हाथ पांव बांधकर उसे ले आए। तुम ही से कह रहा हूँ, क्या तुम ही ने इस व्यक्ति के पिता के जीवन काल में दीवार बनाई थी? जी हाँ सरकार, मैंने बनाई थी। यह दीवार तुमने किस प्रकार की बनाई थी? वह एक गरीब व्यक्ति पर गिर पड़ी तथा उसकी जान ले ली। तुम उसकी मौत के दोषी हो। अब तुम्हें मृत्यु दंड देना होगा। बिफोर द किंग ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब फांसी का सजा। द ब्रिकलेयर प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव यू ऑर्डर. It's true I built this wall and it was not good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day, her anklet jingling. Street मतलब गली, रास्ते पर जा रही थी।
and I could not keep my eye on her or on my mind on the wall. I was building. You must get that dancing girl. I know where she live. इससे पूर्व कि राजा उसकी मृत्यु की सजा सुनाए, बेचारा राजमिस्त्री ने निवेदन किया, अपना आवेदन सुनाने से पूर्व कृपया मेरी बात सुन लें। यह सच है कि मैंने ही वह दीवार बनाई थी और वह मजबूत नहीं बनी, पर इसका कारण यह था कि मेरा मस्तिष्क उस समय अपने काम में नहीं था। मुझे भली भांति उस नर्तकी की याद है जो सारे दिन अपने पायल झनकारती सड़क पर आगे पीछे जाती रही, और मैंने अपनी आंखें तथा मन उस दीवार पर स्थित न रख सका जो मैं बना रहा था। आप उस नर्तकी को बुला लें, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। You right, the case deepen. We must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get that dancer. Complicated मतलब जटिल केस. Wherever she is, the dancing and now an old man came trembling to the court. Trembling मतलब होता है कांपते हुए. Trembling. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? Yes, my lord, I remember it very well. So you did walk up and down with your anklet jingling. You were young and you distracted him, so he built a bad wall. It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. Innocent मतलब निर्दोष. You have to punish. She thought for a minute and said, my lord, wait. I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was lazy, a scoundrel. He made so many excuses. Excuse मतलब होता है बहाना बनाना. Said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. That was when this bricklayer saved me. It's not my fault, my lord, it is a damn goldsmith fault. तुम सही कहते हो, मामला गंभीर है, हमें इसकी तह तक जाना होगा। ऐसी पेचीदा मामला को निपटाना सरल नहीं होता। वह नर्तकी जहाँ भी हो उसे बुलाओ। नर्तकी जो अब एक वृद्ध महिला बन चुकी थी, भय से कांपती राज दरबार में आई। क्या कई वर्ष पूर्व जब यह गरीब व्यक्ति दीवार बना रहा था, तुम ही सड़क पर आ जा रही थी? क्या तुमने उसे देखा था? जी हाँ सरकार, मुझे भली भांति याद है। जो तुम अपनी पायल झनकारती आ जा रही थी, तुम जवान थी और तुमने उसका ध्यान भटका दिया। इस कारण उसने कच्ची दीवार बना दी। वह दीवार एक गरीब चोर पर गिर गई तथा उसकी जान ले ली। तुमने एक निरपराध व्यक्ति की हत्या की हो, तुम्हें दंड देना होगा। नर्तकी ने 1 मिनट सोचा और फिर बोली, सरकार रुकिए, मुझे अब याद आया कि मैं सड़क पर क्यों आ जा रही थी। मैंने कुछ सोचा। एक सुनार को अपने आभूषण बनाने हेतु दिए थे। वह सुस्त और शैतान था। उसने अनेक बहाने बनाए। बोला कि आज आभूषण देगा, कुछ समय पश्चात देगा। सारा दिन यही करता रहा। उसने मुझे 1 दर्जन बार अपने घर दौड़ाया। तभी इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा। दोष मेरा नहीं है सरकार, दोष तो उस अधम सुनार का है। Poor thing, she absolutely right, thought the king, weighing the evidence. Evidence मतलब होता है सबूत. We have got the real culprit. Culprit मतलब होता है अपराधी. At last, get the goldsmith wherever he is hiding at once. The king bailiff searched for the goldsmith who was hiding in one corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. My lord, he said, I am a poor goldsmith. It's true, I made this dancer come many times to my door. I gave her excuse because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant order. They had a wedding coming and they would not wait. You know how impatient rich merchants are. बेचारी महिला यह बिल्कुल सही कह रही है। राजा ने सबूत को तौलकर सोचा, आखिरकार हमने अभियुक्त को पकड़ ही लिया। उस सुनार को बुलाओ, वह जहाँ भी कहीं भी छिपा है फौरन बुलाओ। राजा के अमीन ने स्वर्णकार की खोज कर ली जो अपनी दुकान के कोने में छिपा था। जब उसने अपने विरुद्ध आरोप सुना तो उसने अपनी कहानी सुनाई। महाराज, वह बोला, मैं तो गरीब सुनार हूँ। यह सच है कि मैंने इस नर्तकी को अपने द्वार पर कई बार आने पर विवश किया। मैंने उसको बहाने बनाकर टाला क्योंकि मैं आभूषण तब तक नहीं बना सकता था जब तक मैं एक धनी व्यापारी का ऑर्डर पूरा न करता।
उसके यहाँ विवाह होने जा रहा था तथा वे लोग प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। आप जानते हैं कि धनी लोग कितने अधीर होते हैं। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, who dissected this bricklayer, who has made a mess of his wall, which has now fallen on innocent man and killed him? Can you name him? The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. Now justice had come full circle, thought the king back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It was not me, but my father who ordered the jewelry. His dead, I am innocent." But the king consulted his minister and ruled decisively, "It is true, your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. You must inherited everything from that criminal father of your, his riches as well as his sin." Sin मतलब होता है पाप. Knew at once, even when I first set eye on you, that you are at the root of his horrible crime. You must die. वह धनी व्यक्ति कौन था जिसने तुम्हें बेचारी महिला का आभूषण बनाने से रोका, उसे सड़क पर आने जाने के लिए विवश किया, जिससे इस राजमिस्त्री का ध्यान भटक गया। उसने दीवार खराब कर दिए जो एक निर्दोष व्यक्ति पर गिर पड़े तथा उसके प्राण ले लिए। क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? सुनार ने व्यापारी का नाम बताया और वह व्यक्ति था जो उस घर का असली मालिक था जिस घर की दीवार गिर गई थी। अब न्याय अंतिम चरण पर आ चुका था। राजा ने सोचा अपराधी वही व्यक्ति निकला। जब उसे कठोरतापूर्वक राजदरबार में वापस बुलाया गया, वह चीख मारता हुआ आया। वह व्यक्ति मैं नहीं था जिसने आभूषण का ऑर्डर दिया था, वह मेरे पिताश्री थे। उनका ध्यान तो हो चुका है, मैं तो निर्दोष हूँ। पर राजा ने अपने मंत्री से सलाह ली तथा निर्णय दिया कि यह सच है कि तुम्हारे पिता असली कातिल हैं। वह अब संसार से गुजर चुके हैं और उनके स्थान पर किसी को तो दंड मिलना चाहिए। तुमने अपने अपराधी पिता की संपत्ति विरासत में पाई है, उनकी संपदा तथा उनके पाप भी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे फौरन पता चल गया था कि तुम ही इस निर्मम अपराध की जड़ हो। तुम्हें मरना ही होगा। And he ordered a new stake to be made, really for the execution. As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the crime, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king common sense. The king too worried about it. "What shall we do?" he said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to feed the stake. A stake मतलब होता है सूली. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would feed the stake, and their eye fell on the disciple who had fattened himself for months on banana and rice and wheat and ghee. "What have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi," he cried. और राजा ने आदेश दिया कि फांसी के लिए टिटकी तैयार की जाए। जब सेवक खूंटी को नुकीला बना रहे थे तथा उस अपराधी को सूली पर चढ़ाने हेतु तैयार कर लिया गया, तो राजमंत्री को महसूस हुआ कि धनी व्यापारी इतना दुबला पतला है कि वह सूली पर भली भांति फिट नहीं हो सकता। उसने राजा की सहज बुद्धि से निवेदन किया। राजा को भी इस बात से चिंता हो गई। अब हम क्या करें? वह बोला। जब उसे सहसा समझ में आया कि वह किसी भी मोटे व्यक्ति को खोज ले जो सूली पर फिट आ जाए। उन लोगों की दृष्टि उसी से पड़ी जो महीनों तक केले खाए हुए तथा घी खाकर मोटा हो गया था। मैं कौन सा अपराध किया हूँ? मैं निर्दोष हूँ। मैं तो एक सन्यासी हूँ, वचूखा। दैट्स मे बी ट्रू, बट इट्स द रॉयल डेक्री दैट रॉयल डेक्री मतलब होता है शाही आदेश। दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट एनफ टू फीड द स्टेक, दे सेड, एंड कैरिड हिम टू द प्लेस फॉर एग्जीक्यूशन। ही रिमेंबर्ड हिज wise guru words, "This is city of fools. You don't know what they will do to you next." While he was waiting for death, he prayed of his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in his vision
He had magic power. He could see far and he could see the future. He could see the present and the past. He arrived once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. As soon as he arrived, he escorted a disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, O wisest of king, who is greater, the guru and the disciple? Of course, the guru, no doubt. Why do you ask? Then put me to a stake first, put my disciple to death after me. When the disciple heard this, he understood and began to clamor. Clamor मतलब होता है चीखना. Me first. You brought me here first. Put me there first, not him. यह सच हो सकता है, पर यह तो शाही आदेश है कि हम एक ऐसे मोटे व्यक्ति को खोज ले जो सूली पर फिट हो जाए. वह वे बोले तथा उस शिष्य को सूली के पास ले गए. शिष्य को अपने ज्ञानी गुरु के शब्द याद आ गए. यह मूर्खों की नगरी है. तुम नहीं जानते कि ये लोग अगले क्षण तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करेंगे. जब वह अपनी मौत की घंटियां गिन रहा था, उसके मन में गुरु को याद किया. उसने निवेदन किया वह जहाँ भी हो उसकी पुकार सुन ले. गुरु ने सब कुछ एक स्वप्न छाया में देख लिया. उन्हें चमत्कारी शक्ति थी. वह दूर तक देख सकते थे और भविष्य को भी उसी प्रकार देख सकते हैं जैसे कि वर्तमान तथा भूतकाल को. वह अपने भविष्य की प्राण रक्षा हेतु तुरंत आ पहुँचे अपने शिष्य की, जो अपने भोजन की लालसा के कारण ऐसी मुसीबत में फंस गया था. जैसे ही वो आए, उन्होंने अपने शिष्य को डांटा फटकारा तथा धीरे से उससे कुछ कहा. फिर वो राजा के पास गए तब बोले, सर्वाधिक बुद्धिमान राजा, दोनों में कौन बड़ा होता है, गुरु या शिष्य? निश्चय ही गुरु, इसमें कोई संदेह नहीं. तुम यह क्यों पूछ रहे हो? जब आप मुझे पहले सूली पर लटकाएं, मेरे शिष्य को मेरे पश्चात सूली पर चढ़ाएं. जब शिष्य ने बात सुनी तो वह समझ गया और चीखने लगा, पहले मुझे फांसी दो, मुझे पहले मारो, उन्हें नहीं. The guru and the disciple now got into fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, why do you want to die? We choose him because we needed to a fat man for the stake. We should not ask me question, put me to death first, replied the guru. Why? There's some mystery here. As a wise man, you must make me understand. Will you promise me to put me death if I tell you? Asked the guru. The king gave him his Solomon word. The guru took him aside out of his servant earshot and whispered to him, do you know why we want to die right now? The two of us, we have been all over the world, but we have never found a city like this or king like you. That stake is the stake of God of justice. It's new. It has never had a criminal on it. Whoever should die on the first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of the country. We are sick of our ascetic life. Ascetic मतलब होता है सन्यासी. It would be nice to enjoy ourselves as a king and minister for a while. Now, keep your words, my lord, and put us to death. Me first, remember. गुरु तथा शिष्य इस बात पर झगड़ पड़े कि कौन पहले मृत्यु पाए. राजा इस व्यवहार को देखकर हैरान था. उसने गुरु से पूछा, आप मरना क्यों चाहते हैं? हमने तो इस व्यक्ति को चुना क्योंकि हमें सूली के लिए उपयुक्त मोटा व्यक्ति चाहिए था. आप मुझसे ऐसा प्रश्न करें, पहले मुझे सूली पर चढ़ाएं. गुरु ने उत्तर दिया, क्यों, इसमें कुछ भेद अवश्य है. बुद्धिमान व्यक्ति की भांति मुझे भी समझाओ. क्या आप यह वचन देंगे कि यदि आपको यह रहस्य बता दूं तो आप मुझे मृत्युदंड देंगे? गुरु ने पूछा. राजा ने उसे वह पवित्र वचन दिया. गुरु उसे एक ओर ले गया जहाँ नौकर चाकर उनकी बात न सुन सके. उसने राजा से कनाफूसी की कि आप जानते हैं हम अभी क्यों मरना चाहते हैं. हम दोनों ही समस्त संसार का भ्रमण कर चुके हैं और हमें आपकी जैसी नगरी अथवा राजा नहीं मिला. आपकी बनाई सूली परमात्मा की न्याय की सूली है. यह नहीं है, इस पर अब तक किसी अपराधी को मृत्युदंड नहीं दिया गया है. जो व्यक्ति इस पर पहले मरेगा वह जिसका राजा बनकर पुनर्जन्म लेगा, और जो उसके पश्चात मरेगा वह जिसका भावी मंत्री होगा. हम अपने सन्यासी जीवन से तंग आ चुके हैं. कुछ दिनों तक हम राजा तथा राजमंत्री बनने का आनंद लेना चाहते हैं. अब आप वचन पूरा करें. महाराज में फांसी दे दे. याद रखो, मैं पहले मरना चाहूँगा. The king was now thrown into a deep thought. He did not want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time, so he ordered the executioner postponed to the next day and talked in secret with his minister. It's not right for us to give over the kingdom to other in the next life. Let's go on the stake ourselves and we will be reborn as king and minister again. Holy men do not tell lies, he said, and the minister agreed.
So he told the executioner, "We will send the criminal tonight. When the first man come to you, put him to death first. Then do the same to the second man. Those are my order. Don't make any mistake." That night, the king and his minister went secretly to the prisoner, released the guru and disciples, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servant, were taken to the stake and promptly executed. राजा गंभीर विचारों में खो गया। वह नहीं चाहता था कि अगले जन्म में कोई अन्य व्यक्ति उसके राज्य का स्वामी बन जाए। उसे विचार करने हेतु कुछ समय की आवश्यकता थी। इस कारण उसने फांसी दंड को अगले दिन संपन्न करने का आदेश दिया तथा अपने राजमंत्री से अपने गुपचुप मंत्रणा की, अगले जन्म में हमारे लिए यह सही नहीं होगा कि अपना राज्य अन्य लोगों को सौंप दें। अब हम स्वयं ही सूली पर चढ़ जाएं तथा हम राजा और मंत्री के रूप में पुनः जन्म लेंगे। महात्मा लोग झूठ नहीं बोलते हैं। वह बोला तथा मंत्री सहमत हो गया। इसलिए उसने बौद्धिकों को बोला, हम आज रात अपराधियों को भेजेंगे। जैसे ही पहला व्यक्ति तुम्हारे पास पहुंचे उसे मार देना, फिर दूसरे व्यक्ति का भी वही हाल करना। यही मेरी आज्ञा है। कोई गलती मत करना। उस रात राजा तथा मंत्री चुपके से कारावास में गए। उन्होंने गुरु तथा उसके शिष्य को मुक्त कर दिया। स्वयं दोनों ने गुरु तथा शिष्य का भेष बना लिया तथा अपने स्वामी भक्त नौकरों के साथ जिस प्रकार पहले से व्यवस्था कर थी उसने सूली पर ले जाया गया तथा तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया। When the body was taken down to the throne to crow and vulture, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and minister. The city was in confusion all night. They mourned मतलब शोक मनाना, and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and the disciple caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. We people need a king and minister, said someone. Others agreed. They begged the guru and the disciple to be their king and minister. It did not take many arguments to persuade the disciple. Persuade मतलब होता है मनाना. But it took longer to persuade the guru. They finally agreed to rule the kingdom of the fools kings and to the silly minister on the condition that they could change all the old law. From then on, night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for a do it become like any other place. जब उनके शव को कौवे तथा गिद्ध को खिलाने हेतु सूली से उतारा गया तो लोग घबरा गए। उन्हें अपने सामने मृत राजा तथा मंत्री की शव दिखाई दी। सारे नगर में उलझन अथवा व्याकुलता थी। सारी रात उन लोगों ने शोक संताप किया तथा राज्य के भविष्य के बारे में चर्चा की। कुछ लोगों को अचानक गुरु तथा शिष्यों की याद आई और दोनों को पकड़ लिया। जब ये चुपचाप नगर से बाहर जाने लगे, हम लोगों को एक राजा तथा राजमंत्री की आवश्यकता है, एक व्यक्ति ने कहा। अन्य लोग सहमत हो गए। उन्होंने गुरु तथा शिष्य से विनती की कि आप हमारे राज्य तथा राजमंत्री बन जाइए। उन्हें शिष्य को राजी करने में बहुत तर्क वितर्क नहीं करना पड़ा। गुरु को राजी करने में अधिक समय लगा। अंत में वे दोनों मूर्ख राजा तथा राजमंत्री के राज्य में शासन करने को इस शर्त पर तैयार हो गए और उन्हें पुरानी कानूनों को बदलने का अधिकार देना होगा। तभी से तय हो गया कि पुनः रात रहेगी तथा दिन रहेगा तथा आपको एक सिक्के के बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। वो राज्य किसी भी अन्य स्थान के समान हो गया। और इसी के साथ हम लोग का इस चैप्टर खत्म होता है और अगले चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।